तो गाइस, तो जैसा कि सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो हम लाए हैं आपके लिए DSC 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉर्ड वेलेज़ली के सहायक संधि। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेज़ली के सहायक संधि क्या था, इनका क्या विशेषता था, इनका क्या अर्थ है, सारा इस टॉपिक में आज का वीडियो में सारा हम बता देंगे। तो बस वीडियो को अंत तक देखिए। आप जानते हैं लॉर्ड वेलेज़ली 1798 ईस्वी में भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। ठीक है, तो देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बन के आया था 1798 ईस्वी में? लॉर्ड वेलेज़ली आया था। ठीक है, ये तो एक छोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन था लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं लॉर्ड वेलेज़ली का 1798 ईस्वी में आया था, भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। ठीक है, क्योंकि इसी का सहायक संधि, इसी के द्वारा सहायक संधि लाया गया है। लॉर्ड वेलेज़ली का व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, तभी ने उसके अनुसार उस अपना संधि को लाएगा। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेज़ली साम्राज्यवादी विचारधारा, साम्राज्यवादी मतलब इस अपने साम्राज्य को और विस्तार करने वाला व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी को भारत का सोच शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। लॉर्ड वेलेज़ली साम्राज्य विचारधारा के अंतर्गत आता था। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका सोच साम्राज्यवादी विचारधारा का था। ठीक है, तो वो चाहता था कि भारत के सोच शक्ति के रूप में स्थापित हो। ठीक है, कंपनी चाहता था, इसीलिए इसको लाया था। ठीक है, भारतीय शासकों के दरबारों में सक्रिय सेनाओं में फ्रांसीसी अधिकारियों के बढ़ते प्रभाव को नष्ट करना चाहता था। ठीक है, जो भारत में शुरू में क्या हुआ था, होते कि दरबारों में जो शासकों के भारतीय शासकों के दरबारों में जो सक्रिय हुआ करता था, फिर सेनाओं में फ्रांसीसी अधिकारी अधिक मात्रा में उसका प्रभाव छोड़ रहा था तभी भारतीय सेना में। तो क्या हुआ कि उनको प्रभाव का जो नष्ट करना चाहता था, उनका प्रभाव को कम करना चाहता था। ठीक है, ताकि वो कंपनी को स्थापित कर सकें। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए क्या है, उपयुक्त जितने भी हम बात बताएं लक्षणों से, ठीक है, उसके लक्ष्यों को पूर्ति के लिए, ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि का नीति अनुसरण किया। ठीक है, जो दरबारों में सक्रिय जो शासक निभाता था, उनको कम करने के लिए, फिर सेनाओं में फ्रांसीसी अधिकारियों को बढ़ते प्रभाव को नष्ट करने के लिए, ठीक है, तो वेलेज़ली ने एक सहायक संधि का एक अनुसरण किया गया। ठीक है, इसी कारण सहायक संधि लाया गया। लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि क्यों चुना गया, उनका नीति का अनुसरण क्यों किया गया? क्योंकि वो चाहता था कि फ्रांसीसी अधिकारियों के बढ़ते प्रभाव को नष्ट किया जाए। वो चाहता था कि शासकों के दरबारों में सक्रिय हुआ करता था सेना लोग, उसको ख़त्म किया जाए। इसीलिए वो कहीं न कहीं सहायक संधि का अनुसरण किया। उसने भारत राजाओं के साथ सहायक संधि करके कंपनी के राज का विस्तार कर फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करना चाहता था। वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि जो भारत राजा हो जो था, उनके साथ संधि करके आपस में तालमेल हो, ताकि दूसरा कंपनी, ठीक है, जैसे फ्रांसीसी कंपनी जो आया था तभी उसको ख़त्म किया जाए। इसीलिए लॉर्ड वेलेज़ली देखिए कितना चालाक है। सबसे पहले इस संधि के द्वारा ये किया गया कि सहायक मतलब क्या हुआ, एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है, एक दूसरे को चाहना मतलब कि हुआ, देखिए मतलब कि चाहता था कि वेलेज़ली कि जितने भी राजा थे भारत में, जितने भी राज्यों के राजा थे, सभी को आपस में लाया जाए। ठीक है, और सहायक संधि किया जाए। ठीक है, और दूसरे देशों के जो कंपनी आए हैं उनको हटाया जाए, यही चाहता था। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अभी हम बताएं कि सहायक संधि करके अपने राज्य का विस्तार कर फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करना चाहता था। समझ में है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने, देखिए फ्रांसीसी था, सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारत राज्यों नरेशों को सहायता देने और बदले में उसे धन देने की शुरुआत की थी। देखिए इससे पहले ये सहायक संधि सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने लाया था। देख लीजिए, जान लीजिए, सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने लाया था। उसी का सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए डुप्लीकेट, देखिए उसका कॉपी किया। और देखिए कॉपी करते हुए डुप्ले ने क्या किया था, देखिए डुप्ले के बारे में बता रहे हैं। उसने किया था जितने भारत के राज्य के राजा थे उनका सहायता देना, उनको सहायता देना, ठीक है, और बदले में पैसा लेना, धन लेने की शुरुआत किया गया। ठीक है, और परंतु सहायक संधि के व्यवहारिक रूप वेलेज़ली ने दिया। ठीक है, उनका जो परंतु सहायक संधि के जो व्यवहार का जो एक रूप हुआ करता था सहायक संधि का, वो वेलेज़ली ने दिया। लेकिन सर्वप्रथम तो डुप्ले ने किया था, लेकिन उसको अधिक विस्तार किया और अधिक जानने और अधिक सुसंगठित बनाया। कौन बनाया? तो वेलेज़ली ने बनाया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? डुप्ले ने किया था, उसके बाद किया था वेलेज़ली। याद रखिएगा। आगे देखिए, चलिए अब जान लेते हैं कि सहायक संधि का अर्थ और विकास। ठीक है, सहायक संधि क्या अर्थ होता है? ठीक है,
तो देखिए, सहायक संधि का सामान्य अर्थ होता है दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता। जैसे कि ऊपर बताएं, दो होगा या दो से अधिक होगा, शक्ति होगा। शक्ति मतलब राज्य के राजा हुआ, एक राज्य के राजा, एक राज्य के राजा, दोनों के बीच शक्ति हुआ, मतलब कि आपसी सुरक्षा हेतु समझौता किया गया, ठीक है। लेकिन तकनीकी अर्थों में और भारत में प्रभाव के आधार पर इसका अर्थ बदल जाता है। देखिए, ये तो एक छोटा मोटा ही समझौता हुआ करता था, लेकिन इस समझौता के पीछे बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा पीछे इसका राज हुआ करता था, वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसका अर्थ बदल जाता है। अब ये विश्वस्तता पूर्वक किसी श्रेष्ठ शक्ति की सहायता लेना हो जाता है कि अब किसका लें, कौन सा, मतलब कि किसका हम सहायता लें। जैसे कि ये संधि क्या था, संधि ये था कि हम जो भारत राजा थे उनका हम सहायता करेंगे, सहायता कंपनी लोग सहायता करेगा, कंपनी की सेना सहायता करेगा, ठीक है, या फिर कंपनी भी। तो हुआ करता था कि हम सहायता देंगे आपको, आप मुझे सुरक्षा देंगे, ठीक है। तो राजा लोग सोचा कि किसका लें, कौन सा कंपनी का लें। अब वो खोजने लगा श्रेष्ठ शक्ति, जो सबसे मजबूत होगा उसी का हम सहायता लेंगे, ठीक है। एक एक चाल चला, एक प्रक्रिया चला, जो श्रेष्ठ शक्ति होगा उसी को हम अपनी सहायता के लिए लेंगे, ठीक है। सहायक संधि के द्वारा अब रियासतों को वास्तविक संप्रभुता का हनन किया जाने लगा। अब सहायक संधि तो कर लिया गया, अब उसके बाद देखिए क्या होता था। वैसे तो प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से कर ली थी, जब उनकी सुरक्षा के बदले धन वसूला गया, किंतु इसकी वास्तविक शुरुआत 1798 ईस्वी में हुआ। देखिए, इसका सबसे पहले 1765 ईस्वी में हो चुका था, अवध के नवाब के साथ किया था, लेकिन 1798 ईस्वी में, ठीक है, इसका वास्तविक शुरुआत हुआ, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक 1798 ईस्वी में है, लेकिन 1765 ईस्वी में हो चुका है, ठीक है, जो कि अवध के नवाब ने किया था, ठीक है। देखिए, सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेस्ली द्वारा किया गया। देखिए, व्यापक बड़े पैमाने पर इसका उपयोग कौन किया गया, वेलेस्ली, ठीक है। विशेष रूप से प्रवृत्ति सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, देखिए कौन कौन से राज्य वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। जैसे कि हैदराबाद किया था 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध किया, पेशवा किया, ठीक है, बरार से भोंसले किया, सिंधिया किया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर, सब किया था। देखिए, सहायक संधि में हस्ताक्षर किया था। कंपनी उसको सुरक्षा देगा और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा कराएगा, और वो क्या करेगा, और राज्य उसको धन देगा, ठीक है। आगे बढ़ते, देखिए अब सहायक संधि का विशेषता समझिए। सहायक संधि का विशेषता क्या था, देखिए वो देशी रियासतों से जो संधि स्वीकार करेगी, जो जिसका साथ वो संधि किया, जिसको स्वीकार किया, जो राज्य संधि से कंपनी को स्वीकृति के बिना, ठीक है, अपने राज्य में कंपनी की स्वीकृति के बिना, ठीक है, कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगा। देखिए, कहने शत्रु राज्य को, व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगा कंपनी, सोच लीजिए। आगे देखिए, देशी रियासतों कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि और मैत्री नहीं कर सकेगा। देशी रियासतों कंपनी की अनुमति के बिना, ठीक है, कंपनी की अनुमति के बिना अन्य राज्य से युद्ध, संधि और मैत्री नहीं कर सकेगा। जो राज्य संधि किया है वो अन्य राज्य से युद्ध, संधि, मैत्री नहीं कर सकेगा अनुमति के बिना। देखिए, अनुमति के बिना, देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना, ठीक है। देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहाँ अपनी सेना रखेगी, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। देख लीजिए, उस जो कंपनी को तो पैसा अलग मिल रहा है, लेकिन वहाँ जो उसका सेना रह रहा है उनके खर्च भी रियासत उठाएगा, जो संधि करेगा। नगद धनराशि या राज्य के कुछ इलाका सेना के खर्च करने के लिए कंपनी को सौंपना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, देशी रियासतों के शासन प्रबंधन के लिए दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखेगी। देख लीजिए कितना हस्तक्षेप करने लगा, उसका प्रशासन में भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करने लगा। दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट भी रखेगा, सोच लीजिए। भारत निवेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किएगा, आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा अंग्रेज। कंपनी राज्यों को आंतरिक और बाह्य आक्रमण में सुरक्षा करेगा। जैसे कि बताएं अभी आपको पहले, आंतरिक, अंदर का जो आक्रमण है और बाहर का आक्रमण है, उसको सुरक्षा करने का दायित्व किसका है, कंपनी का है, जो कंपनी उसको
सुरक्षा देगा, उसके बदले क्या देगा? धन देगा। ठीक है? तो इस प्रकार हम उसका अर्थ समझें, उनका विशेषता समझें। ठीक है? लॉर्ड वेलेज़ली का सहायक संधि क्या-क्या था वो